दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी मैं हूँ डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन पर और आज की जो हमारी ट्रेन होने वाली है वो है 20505 डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वहाँ पे लगी हुई है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी ट्रेन के पास और मिलते हैं आपसे वहीं। तो ये है हमारी ट्रेन 20505 डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और ये वाया रंगापारा नॉर्थ जंक्शन या वाया बोगीबेल ब्रिज होकर के जाती है वीक में 2 दिन, फ्राइडे एंड मंडे को। आज जो मेरा कोच होने वाला है वो है B12 और सीट नंबर है 7 साइड लोअर, जो कि फेवरेट है, बस कोई शेयर ना करने को कहे। चलिए चलते हैं अपनी सीट पर, रखते हैं। और ये है B13, एकदम लास्ट कोच ही है, न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली। चलिए तो मिलते हैं हम आगे। हाँ, ये ट्रेन यहाँ से 10 बजे निकलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, और हम लोग न्यू दिल्ली पहुँचेंगे थर्ड डे 1:38 पे दोपहर में। तो काफ़ी सारी मील्स एमिनिटीज़ मिलेगी। चलिए रिव्यू किया जाएगा ट्रेन की पंक्चुअलिटी को, साफ़ सफाई को, खाने पीने को, सर्विसेज को। एंड इसकी रेटिंग कोई बहुत ख़ास नहीं है, लाइक इसकी सर्विसेज खाने वाने की मैंने यूट्यूब पे और गूगल पे भी देखा था, लाइक कोई बहुत अच्छी रेटिंग नहीं है, पर स्टिल देखते हैं क्या कुछ है, कुछ चेंज है या वैसी है चीज़ें, बस नाम की राजधानी है। क्योंकि अभी जो 8:55 गई ना भाई, वो राजधानी लाइक एक्चुअल में वो राजधानी लग रही थी। वो डेली रनिंग का वाया न्यू तिनसुकिया होके जाती है, गुवाहाटी होके। तो दैट वाज समथिंग लाइक, उसको देख के लग रहा था वो भाई लास्ट से लेके फर्स्ट कोच तक बिल्कुल चमचमाते रेड LHB कोचेस, मेंटेन्ड, RPF का मूवमेंट, स्टाफ का मूवमेंट, वेल मैनर्ड वेल ड्रेस पूरा स्टाफ था, सब चीज़ें थी। चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ, अंदर जाता हूँ, अपनी सीट पे बैठता हूँ मैं। हमारी राजधानी का इंटीरियर यार सच में बहुत ज़्यादा नीट है, इसको लाइक चेंज की। ये मेरा बर्थ है, एकदम गंदा था, फील ही नहीं आ रहा। राजधानी में आके बैठे हैं, काफ़ी लाइक देखिए डस्ट स्पॉट्स, तो देखिए पूरा येलो हो गया है। इंस्टेड ऑफ इसको वाइट या क्रीम कलर में होना चाहिए था। स्विच सॉकेट पर सीट पर है, यहाँ पर भी 1 2 थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए हैं। वेरी नाइस, USB पोर्ट चार्जिंग भी है, दैट्स ग्रेट। चलिए ठीक है, जैसा भी ये करना है ट्रैवल, बस अच्छी बात ये कि साइड लोअर सीट। तो अपनी राजधानी का सिग्नल हो चुका है और घाट साहब ने सिग्नल दे दिया है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। और अब 5 मिनट लेट निकलेगी यहाँ से हमारी ट्रेन डिब्रूगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। और इस प्लेटफॉर्म पे कुछ था ही नहीं यार, देखिए ये कोच पोजिशनिंग, ये LED डिस्प्ले ये बंद पड़ा है, यहाँ पे कोई घड़ी नहीं है टाइम देखने को। वो तो मैंने फ़ोन से चेक किया तो मैंने देखा 10:05 हो गए, अभी तक इसको रेडी सिग्नल है, तब तक तो सिग्नल हो गया था। चलिए जय माता दी, नाम लेते हैं भगवान का, माता रानी का, और अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, अभी रात के 1 बज रहे हैं और ये है हारमती जंक्शन स्टेशन। मैं सो रहा था जस्ट यहाँ पे। अगर बात करें हारमती की तो ये असम में आता है, और हारमती का जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन नाहरलगन के लिए निकल जाती है, मीन्स ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के लिए। सो दैट वाज अ रीज़न वाई इट वॉज कॉल्ड अ जंक्शन। चलिए अपनी ट्रेन का सिग्नल भी हो चुका है, मैं तो उतर रहा था, लेकिन चलिए मैं चलता हूँ, सोता हूँ। ये हमारे गार्ड साहब ने सिग्नल एक्सचेंज किया। तो अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, समय हो रहा है सुबह के 4:11 और हम लोगों की ट्रेन आ चुकी है रंगापारा नॉर्थ जंक्शन पे। और रंगापारा नॉर्थ को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो कि रंगिया के लिए चली जाती है, एक लाइन हम जिससे आ रहे हैं हारमोती होते हुए,
और एक लाइन यहाँ से भोलू पोंग करके एक जगह है, वहां भी जाती है। और एक लाइन लाइक ये ब्रांच लाइन है ये, और ये जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ डेकार गांव तेजपुर लाइन। तो तेजपुर और डेकार गांव का सेक्शन तो क्लोज है फिलहाल, लेकिन यहाँ रंगापारा नॉर्थ से डेकार गांव तक ये लाइन ऑपरेशनल है। और ये कुछ ऐसा है। और सामने खड़ी है दोनियो पोलो एक्सप्रेस, जो कि नाहरलगन से सुखोवी तक के बीच में चलती है। और ना ये स्टेशन इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि यहाँ से जो दिल्ली वाली अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो भी लाइक यहीं से ही होके जाती है, रंगापारा नॉर्थ होके हारमोती होकर के डायरेक्ट नाहरलगन। तो चलिए मिलते हैं। कोशिश करता हूँ मैं डिपार्चर कवर करने का, क्योंकि ना लाइक दे आर नॉट अलाउिंग टीसी सर ना। मैंने सोचा था डिपार्चर लूंगा, बोगीबिल ब्रिज भी आया था तो मैंने सोचा थोड़ा सा कवर करने का ट्राई करेंगे, हालांकि रात थी। बट लाइक उन्होंने दे डिडंट अलाउड कि नहीं आप खड़े होकर के रिकॉर्डिंग कीजिए, बोले कि नहीं आप चलिए अपनी सीट पे बैठिए दरवाजे पे नहीं खड़े होना है। तो इसके लिए मैं कुछ खास दिखा नहीं पाया डिब्रूगढ़ में। बाकी चलिए मिलते हैं डिपार्चर पे ही। ये रंगापारा नॉर्थ का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है यहाँ से। टाइम हो रहा है 4:15 16 मिनट। 5 मिनट यहाँ पे स्टॉपेज था। ऑलमोस्ट इस ट्रेन के स्टॉपेजेस 5-5 मिनट के ये जो जंक्शन स्टेशन हैं। चलिए मैं सुबह ना रंगिया पे मिलता हूँ आपसे, या बीच में कहीं अगर कुछ आता है तो। इसी साइड आएगा। सौ 25 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी राजधानी आ चुकी है असम के रंगिया रेलवे स्टेशन पे। और टाइम हो रहा है 6:43 और हमारी ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 मिनट का ही है, क्योंकि 6:05 आने का टाइम था। डिले आई है और ठीक ठाक चल रही है जर्नी। सुबह 6:25 पे ही ये लोग मॉर्निंग टी देना शुरू कर दिया, हालांकि मैंने नहीं लिया, सुबह सुबह आदत नहीं है चाय पीने की। चलिए 5 प्लेटफॉर्म का ये जंक्शन है, और जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन डायरेक्ट जो है, जो मेन लाइन है गुवाहाटी बोंगाई गांव, वो इसको कनेक्ट करता है, और एक जिससे हम लोग आ रहे हैं यानी रंगापारा नॉर्थ को कनेक्ट करता है बोंगाई गांव से। तो इसलिए ये जंक्शन है रंगिया जंक्शन। और ये मैंने आपको दिखाया भी था, बताया था इसके बारे में अपने लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति में ट्रैवल किया था।
तो 24 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम लोगों की ट्रेन आ चुकी है न्यू बंगाईगांव जंक्शन पर और राइट टाइम आई है 8:18 का टाइम था और 8:20 पे आ गई थी 2 मिनट का हॉल्ट है। और न्यू बंगाईगांव को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच ये एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है और एक लाइन यहाँ से डायरेक्ट गुवाहाटी जाती है और एक वाया रंगिया होते हुए गुवाहाटी जाती है और एक जलपाईगुड़ी को जाती है वाया अलीपुरद्वार कोकराझार होते हुए, तो इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है। और हम लोगों का ब्रेकफास्ट आ चुका है तो चलिए अब मैं चलता हूँ अंदर क्योंकि 2 मिनट का हॉल्ट है, ज़्यादा देर अपने पास है नहीं, तो चलते हैं ब्रेकफास्ट रिव्यू करते हैं कैसा है। 20:05 राजधानी एक्सप्रेस में आज ब्रेकफास्ट सर्व हुआ है डिब्रूगढ़ राजधानी। इसमें कटलेट है 2, अमूल का बटर, केचप है, ब्राउन ब्रेड है, कॉफ़ी लिए हैं, चाय कॉफ़ी का ऑप्शन है और मैंगो ड्रिंक है। चलिए टेस्ट करते हैं कटलेट को, देखते हैं कैसा है ये। जो कटलेट है वो टेस्टी है, थोड़ा ये 2-3 फ्राइज है, पोटैटो फ्राइज। चलिए मैं फिनिश करता हूँ और मिलते हैं आपसे आगे।
मौसम बहुत अच्छा हुआ है, एकदम बारिश हो रही है। सुबह से सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, पूरे बादल लगे हुए हैं पीछे और बारिश ड्रिजलिंग हो रही है, बारिश तो नहीं हो रही। और हम लोग पहुंच रहे हैं अलीपुर द्वार रेलवे स्टेशन, सॉरी कूच बिहार, माफ़ कीजिएगा, कूच बिहार। अलीपुर द्वार और कोकराझार को हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। ब्रेकफास्ट हो चुका है। लंच के लिए वो लोग पूछ के गए वेज या नॉन वेज का ऑप्शन। न्यू कूच बिहार और हम लोगों की ट्रेन ना वेस्ट बंगाल में एंटर कर चुकी है। एंटर तो मतलब पीछे ही कर चुकी थी। अलीपुर द्वार वेस्ट बंगाल और आई थिंक कोकराझार भी वेस्ट बंगाल में ही आता है, नॉट श्योर अबाउट दैट। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी ट्रेन आई है और बारिश हो रही है यार। चलिए उतर के देखते हैं, ज़्यादा होगी तो अपने वापस से ट्रेन में आ जाएंगे। तो 659 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके और ये हमारा 11th हॉल्ट है हमारी इस राजधानी का। बहुत अच्छा मौसम है यार, बहुत बढ़िया ड्रिजलिंग हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी मस्त है, बहुत अच्छा है। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं न्यू कूच बिहार, वेस्ट बंगाल में आता है ये स्टेशन। और हमारी ट्रेन यहाँ पे टाइम 10 मिनट लेट आई है, 10:02 का यहाँ पे टाइम था, 10:13 या 14 मिनट पे हमारी ट्रेन आई है यहाँ पे। और ना मेरा कोच बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, खाली इन द सेंस कि मतलब 72 सीट्स हैं, जिसमें से मुझे लग रहा है 35 या 40 ही सीटें वो हैं। पूरा मतलब कि पूरा का पूरा बर्थ खाली है। मैं उधर मेरी साइड लोअर है, मैं अपने पीछे वाले बर्थ में ही बैठा हुआ था। यहाँ से कुछ 5-7 पैसेंजर लोग डीबोर्ड हुए हैं, क्योंकि इस ट्रेन को चलते हुए 12 घंटे से ज़्यादा हो गया अब तक। हाँ, आगे भी इस ट्रेन में देखिए, वहाँ पे दिख रहा होगा अगर आपको, तो लोग बोर्ड किए हैं यहाँ से न्यू कूच बिहार। चलिए मिलते हैं डिपार्चर पे। 2050 डाउन राजधानी एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली के रास्ते न्यू जलपाईगुड़ी, कोथार, वाराणसी, रेबरेली जंक्शन के रास्ते कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा करते हैं। অনুগ্রহ করে শুনবেন গাড়ির সংখ্যা 2050 ডাউন রাজধানী এক্সপ্রেস ডিব্রুগড় থেকে ছেড়ে নিউ জলপাইগুড়ি, কোথার, বারাণসী, রেবরেলি জংশন হয়ে নিউ দিল্লি যাবার গাড়ি 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে থেকে ছাড়বে। আমরা আপনার আরামদায়ক, মঙ্গলময় ও শুভযাত্রা কামনা করি।
न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। बारिश हो रही है। अपनी नई दिल्ली राजधानी आ चुकी है न्यू जलपाईगुड़ी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और 784 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है और यहाँ से आई थिंक सारी सीट्स हो जाएंगी फुल। जी हाँ जी, यहाँ से सारी सीट्स हो जाएंगी फुल क्योंकि बहुत ज़्यादा रश चढ़ा है। और ये हमारा 12th हॉल्ट है। और अगर मैं बात करूँ न्यू जलपाईगुड़ी को जंक्शन क्यों कहते हैं, तो यहाँ से नॉर्थ पर सिलीगुड़ी और आगे दार्जिलिंग के लिए टॉय ट्रेन निकल जाती है और जिससे हम आ रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी गुवाहाटी मेन लाइन, जो कि आगे असम और अरुणाचल को कनेक्ट करती है। और दूसरी यहाँ से लाइन कटिहार पटना को कनेक्ट करती है, जो जलपाईगुड़ी कटिहार पटना मेन लाइन भी कहते हैं, जो आगे जाकर के पटना के दूसरे एरियाज को भी कनेक्ट करती है। 10 मिनट तो हॉल्ट है, चलिए मिलते हैं डिपार्चर पे। मौसम हुआ है बहुत ही शानदार। बारिश मतलब बादल लगे हुए हैं पर बारिश हो नहीं रही है, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग सी हो रही है। और टाइम हो रहा है, कोई ट्रेन जा रही है। शीशे बहुत गंदे हैं ट्रेन के। और 1 बज रहा है और अपने को लंच सर्व हुआ है राजधानी में। ये दाल है, क्वांटिटी दाल की कम है और ये आई थिंक मूंग की दाल है। ये पनीर है, टेस्ट नहीं किया मैंने, ये ड्राई वेज है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। और ये तो ऑयल्ड राइस है। पराठे अच्छे लग रहे हैं मेरे को क्योंकि एकदम गर्म और बटर लगा हुआ है। स्पाइसी है भाई लेकिन फ्लेवर अच्छा आ रहा है पनीर से। दाल अच्छी है, एकदम लाइक मूंग की ही दाल है, टेस्ट से पता चल गया। ड्राई वेज ठंडा है लेकिन अच्छा लग रहा है। चलिए मैं अपना खाना फिनिश करता हूँ और मिलते हैं आपसे आगे किशनगंज रेलवे स्टेशन पे। जी जस्ट मैंने फ़िनिश किया था और हाथ धो करके सीट पे आया था, तब तक तो देखा ट्रेन रुक गई। मेरे से लगा कहीं बीच में रुकेगी लेकिन नहीं, किशनगंज। ये हमारा 30th हॉल्ट है और टाइम से ही आई है ट्रेन, शायद 10-15 मिनट लेट, मैंने चेक नहीं किया। और 2 मिनट का हॉल्ट है, बारिश हो ही रही है। ठीक है चलिए मिलते हैं डिपार्चर पर ट्रेन के। तो अपनी ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है और हमारी ट्रेन यहाँ से निकल रही है। ये देखिए येलो सिग्नल है और किशनगंज से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। और ये सामने किशनगंज अजमेर करीब नवाज का रेक खड़ा है। यहाँ से सिंगल ट्रेन जो कि ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। LHB फाइट हुई है शायद लास्ट मंथ या लास्ट मंथ।
हाँ बारिश तो, बादल तो पूरे ही लगे हुए हैं। इधर रुकी ही नहीं है। हाँ सॉरी सॉरी अरे देखिए उसका सीट नहीं ये देखिए। किशनगंज। अब हमारी ट्रेन कटिहार रुकेगी डायरेक्ट। चलिए मिलते हैं आपसे कटिहार पर, कटिहार जंक्शन। और ये हमारा पीछे नेशनल फ्लैग, बहुत शानदार लगता है। राजधानी एक्सप्रेस डिपार्टिंग फ्रॉम किशनगंज। और ऑलमोस्ट 90 डिग्री का कर्व लेकर के हमारी ट्रेन एंटर कर रही है कटिहार जंक्शन पर। और ये देखिए यहाँ पर कटिहार का एक नया प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म। चलिए देखते हैं अपनी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे जाती है। काफ़ी शानदार कर्व है। तो हम लोगों जो प्लेटफॉर्म है वो इस तरफ आया, प्लेटफॉर्म नंबर 5 कटिहार। हमारी ट्रेन एंटर कर रही है 20-505। और हम लोग कटिहार में 20 मिनट पहले ही आ गए हैं। लाइक 3:20 पे ट्रेन का अराइवल था यहाँ पर, और हमारी ट्रेन यहाँ पर 20 मिनट पहले ही आ चुकी है। इट मीन्स यहाँ पर पूरा आधा घंटा हमारी ट्रेन रुकेगी। चलिए चलते हैं, थोड़ा वॉक भी करेंगे क्योंकि खाना खा के मैं जस्ट लेट ही गया था। 968 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमारी राजधानी आ चुकी है बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पर, जो कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में ही आता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में हमारी ट्रेन यहाँ पर आधा घंटा पहले ही आ गई है। स्लैक मिला हुआ था किशनगंज के बाद से, तो काफ़ी टाइम था, जल्दी आ गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आई हुई है। और अगर मैं बात करूँ कटिहार के बारे में, तो ये बिहार में आता है, बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। और इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन, जो कि जहाँ से हम आ रहे हैं, जलपाईगुड़ी कटिहार मेन लाइन, जो कि NFR के अंदर आता है, और एक लाइन यहाँ से पूर्णिया होते हुए सहरसा को जाती है। और एक लाइन जिस पे हम लोग अभी आगे बढ़ जाएंगे वो है बरौनी के लिए जो लाइन निकल जाएगी, कटिहार बरौनी बेगूसराय होते हुए फिर वो आगे पटना और हाजीपुर होते हुए, और हाजीपुर से वो लाइन फिर अलग रूट निकल जाएगा समस्तीपुर दरभंगा भी, वो सेम लाइन वो आगे जाके डिवाइड हो जाएगी अदर पार्ट्स बिहार के। और काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मौसम यार बहुत अच्छा, लाइक मैं सुबह से मैंने सूरज नहीं देखा आज, देख लीजिए आप लोग, मौसम पूरे बादल लगे हुए हैं एंड अच्छा मौसम है, एक नंबर का। के 3:45 और हमें मिल चुका है हमारे डे का स्नैक्स। मिक्सचर है, पीनट चिक्की है, चाय सामग्री है, इसमें सैंडविच है, वेज सैंडविच, और ये खस्ता कचौड़ी, बहुत गर्म एकदम। चलिए मैं इंजॉय करता हूँ अपना इवनिंग स्नैक्स। और हम लोग कटिहार से क्रॉस हो रहे हैं, कटिहार से आगे आ चुके हैं। पूरा मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा बारिश है चारों तरफ। सैंडविच मुझे समझ नहीं आया इसका टेस्ट, लेकिन अच्छा है, फ्रेश है। वेजीज है, मेयो है, बटर है, और खस्ता कचौड़ी बहुत अच्छी थी। लाइक बहुत फीलिंग थी, एकदम गर्म थी, ऑयली तो था थोड़ा, लेकिन बहुत टेस्ट आ रहा था। केचप के साथ तो और अच्छा लग रहा था।
बिहार का शोक भी कहते हैं, इसमें हर साल बाढ़ आती है। और शानदार कर्व लेकर के हमारी ट्रेन। ग्रीन सिग्नल है, अब रेड होएगा। हाँ जी, वरना आज पूरा दिन निकल गया हर जगह। मतलब लाइक हम आसाम से वेस्ट बंगाल आए, वेस्ट बंगाल से अब बिहार में आए, कितने काले बादल लगे हुए हैं। पूरा दिन इसका कोई नामो निशान नहीं है। और अब हम लोग शायद बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। पीछे हम लोग कटिहार में थे, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। करेक्ट करना अगर मुझे पता है, कोसी नदी के इधर ये स्टार्ट हो जाता है। को स्किप करेंगे हम लोग। नौगछिया को शायद कर दिया है, मानसी खगड़िया को। हाँ, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है। मुझे आइडिया नहीं है ऐसा कुछ, तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट में ज़रूर। और हाँ, मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करो। कोई भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मैंने जस्ट स्टार्ट किया अपना ये जर्नी, तो आप लोग ज़रूर से चीज़ों को मुझे बताइए कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, या इस चीज़ को मैं इग्नोर कर सकता हूँ या अवॉइड कर सकता हूँ। ये पूरा ऐसा पानी है, बाढ़ बहुत आ रहा है। हाँ, कंक्रीट की सड़क थी पूरी, नीचे से उसके मिट्टी हट गई है। पर पूरा एरिया ये बाढ़ ग्रस्त है। देखिए हर जगह अभी तक पानी लगा हुआ है, हर जगह पानी लगा हुआ है। पीछे देखिए, कोसी नदी को कहा भी तो ज़्यादा ना बिहार का शोक, क्योंकि उसमें वो हर साल आती है बाढ़। भी पता नहीं प्रशासन क्यों इस पर ध्यान नहीं देता है। एटलीस्ट कुछ तो इंतज़ाम करने ही चाहिए। और ये इतना सारा पानी लगा हुआ है, किसी के खेत होंगे ये, और ये एक्चुअल में खेत, ये कोई नदी या तालाब नहीं है। मिलते हैं आगे आपसे। अच्छे से क्रॉस हो रही है उस तरफ, कोई तो अमृत भारत है। अभी जस्ट ऑन दिया है सिग्नल, आगे हुआ कोशिश करते उसको। नौगछिया कि ये अगर मालगाड़ी नहीं होती तो हम उसको सामने से क्रॉस कर पाते।
SMVT बैंगलोर वाली अमृत भारत है वो, कटिहार नहीं पता लग रहा है यार, लेकिन एकदम ब्रांड न्यू चमक रही है वो। और हमारी ट्रेन ने भी धीरे धीरे एक्सेलरेशन कर लिया है 9:06 से। बहुत अच्छी स्पीड में आ रही थी, लेकिन अचानक से लूप पे लिया गया, स्लो कर दिया गया। इसके लिए 9:06 स्टॉपेज नहीं है, चलिए स्किप कर दिया। क्या हुआ? राजधानी मस्तान से पहले पहुंचूंगा। वो स्कॉर्पियो लेके निकला घर से, मैं रेल में बैठा। मेरे से 3 घंटा पहले निकला हो। उसका साथ ना बैठा, गुस्सा में लड़ी, उसका बीवी ने मना कर दिया, बोला मैं आप के साथ नहीं जाऊँगा। स्वागत है आपका बरौनी रेलवे स्टेशन पर। और बरौनी 1150 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम लोग आए हैं बरौनी के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और हमारी ट्रेन यहाँ पर आधा घंटा लेट आई है। हमारा 16th हॉल्ट है ये, बरौनी हाजीपुर डिवीज़न के अंडर आता है और 10 मिनट का हॉल्ट है। अगर बात करूँ मैं बरौनी को जंक्शन क्यों कहा जाता है, तो एक लाइन यहाँ से जिस पे हम लोग आ रहे हैं, कटिहार बरौनी हाजीपुर मेन लाइन, जो कि हाजीपुर से आगे फिर पटना और छपरा से अलग हो जाती है। और एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी समस्तीपुर होते हुए दरभंगा के लिए। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट कनेक्शंस हियर, सो दैट्स वाई बरौनी इज़ अ जंक्शन। और काफ़ी सारी ट्रेनें ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती हैं। पहले वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी यहीं पर टर्मिनेट एंड ओरिजिनेट होती थी, फिर उसको सहरसा तक एक्सटेंड किया एंड अब वो ललित ग्राम तक है। बरौनी ग्वालियर में, जबलपुर बरौनी, ऐसी कुछ ट्रेनें हैं जो यहाँ से ऑपरेट होती हैं। तो ये हमारा आज का डिनर आया है। दाल तो थोड़ी ठीक है, लेकिन ना पनीर में नमक है ना मिक्स वेज में नमक है। और राइस तो वही बॉइल्ड राइस है। पराठे भी ठंडे से हैं, राइस बॉइल्ड राइस। दाल मुझे ठीक लगी। पनीर में नमक समझ ही नहीं आ रहा, दिन में स्पाइस बहुत ज़्यादा था, आज नमक ही नहीं है। अभी दही है, पिकल निकाला हुआ है। चलिए मैं फिनिश कर, मिलते हैं बाद में। अपनी ट्रेन 9 बजे आधे घंटे की देरी से हाजीपुर जंक्शन आ चुकी है और अपनी राजधानी पटना नहीं जाएगी, हाजीपुर से ही छपरा निकल जाएगी, फिर वाराणसी होते हुए न्यू दिल्ली जाएगी, जैसा अनाउंसमेंट हो भी रहा है। और हाजीपुर सोनपुर डिवीज़न के अंदर आता है। और सेम बरौनी के लिए मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था कि वो हाजीपुर डिवीज़न में आता है, पर ऐसा नहीं है। खाना सर्व किया गया था। दिन का खाना फिर भी ठीक था, रात का खाना लाइक पनीर अच्छा था, ग्रेवी उसकी अनियन टमाटोज वाली ही थी, पर ना उसमें नमक ही नहीं था। नमक किसी चीज़ में नहीं था, ना दाल में था ना ड्राई वेज में था। ड्राई वेज तो मुझे लग रहा था वो बॉईल करके हल्का हल्का फ्राई करके दे दिया है। तो खाना तो यार बस ठीक था, मतलब लाइक पेट भर लिया, पर मुझे पसंद नहीं आया खाना। नमक मांग के मैंने डाला, बट वो ऊपर से फिर वो टेस्ट ख़राब ही लगा मुझे। और अगर ये लोग अचार नहीं देते तो खाना भी नहीं हो पाता। तो जैसा ट्रेन का रेपुटेशन मैंने सुना, मतलब मैंने देखा हुआ है इसके बारे में, वैसा ही है खाने में। लाइक सेम वैसा ही खाना, एकदम बस ठीक है, खाने लायक है। 5 साढ़े 5 नंबर जितने ही बनेंगे इनके खाने के। साफ़ सफाई ऑन बोर्ड है, साफ़ सफाई की दिक्कत नहीं है, साफ़ सफाई हो रही है। हमारा कोच पुराना पर स्टिल साफ़ है। और ठीक है, चल रही है जर्नी। अब मैं मिलूँगा आपसे छपरा। और हाँ, हाजीपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लाइन जिधर से हम लोग आ रहे हैं बरौनी से, और आगे हाजीपुर से एक लाइन छपरा के लिए कट जाएगी, एक पाटलिपुत्र पटना के लिए निकल जाती है, और एक लाइन और यहाँ से मुजफ्फरपुर के लिए भी निकलती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके कारण इसको जंक्शन कहा जाता है। और यहाँ पे केले बहुत मशहूर है हाजीपुर के, बट मुझे दिख नहीं रहे, मुझे लेने थे। चलिए मिलता हूँ मैं डिपार्चर पर। ये हमारा थर्ड डे का ब्रेकफास्ट है, बस ठीक है, नॉर्मल है, खाने लायक।
ब्रेकफास्ट मिला था, पर चाय वही डिप वाली थी तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो मैंने इनको बोला कि प्री मिक्स वाली ला के दीजिए। हालांकि वो लोग इसका एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, पर उन्होंने दी तो ये थोड़ी ठीक लगती है। और आई थिंक इनको प्री मिक्स वाली ही देनी चाहिए प्रीमियम ट्रेन्स में, बट कॉस्ट कटिंग करते हैं लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन लोगों के ना जो ये फॉइल के साइज़ है वो भी बहुत छोटे हो चुके हैं, खाना भी एकदम छोटे छोटे फॉइल्स में। ये ब्रेकफास्ट या इवनिंग की स्नैक्स की ट्रे और इनके लंच और डिनर की ट्रे दोनों सेम है, तो बस आप देख सकते हैं कितना ही खाना आएगा इसमें। बाकी ठीक है, चल रही जर्नी, अभी कुछ देर में आएगा बरेली, हम लोग बरेली में मिलते हैं। 2038 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी राजधानी आ चुकी है बरेली रेलवे स्टेशन, और टाइम से ऑलमोस्ट कहिए 17-18-20 मिनट पहले आई है। और सामने खड़ा है एयर डायनामिक वेब 5 बरेली चंदौसी पैसेंजर, और ये हमारी राजधानी है। और सुबह यार बहुत शानदार हो रही है। मैंने तीसरे दिन आज जा कर के सन को देखा है, क्योंकि अरुणाचल में भी मैं नहीं देख पाया था। कल तो पूरा दिन बारिश। और अगर बात करें हम बरेली को जंक्शन क्यों कहते हैं, तो एक लाइन जो अपनी मुरादाबाद और लखनऊ मेन लाइन है, लखनऊ से आ रहे हैं ईस्ट की तरफ से और मुरादाबाद को जा रहे हैं वेस्ट की तरफ। एक लाइन यहाँ से इधर पीछे की साइड, मैं दिखा नहीं पाया, गेट पे बहुत लोग खड़े थे, इधर से आती है लाल कुआं, पीलीभीत, और आगे वो काठ गोदाम को निकल जाती है, जो कि मतलब नॉर्थ की तरफ जाती है, यानी उत्तराखंड में काठ गोदाम नैनीताल की तरफ। तो और ना यार, जो ब्रेकफास्ट दिया इन लोगों ने एकदम रिपीट किया, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, ना रात का खाना और ना यार राजधानी जैसा कोई फील नहीं है। बस एक ये है कि ट्रैक्स पे प्रायोरिटी है इसको, बिहार में बस बहुत ज़्यादा लाइक वो सोनपुर डिवीज़न में था कि बस उसको क्या नाम है कि बार बार लूप लाइन से ही निकाला जाता, हर स्टेशन के मेन लाइन पे कोई ना कोई मालगाड़ी खड़ी थी, तो वो थोड़ा सा था, पर ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि मालगाड़ी भी कहाँ जाएंगी। तो बाकी ट्रैक्स पे प्रायोरिटी बहुत अच्छी थी इस ट्रेन की, अदरवाइज और कुछ अच्छा लगा नहीं। डिनर भी आया तो नॉर्मल यार, कुछ ऐसा खास नहीं, कोई प्रीमियम वाली फील नहीं आई थी। तो मुरादाबाद राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। और ये अनाउंसमेंट बहुत अच्छी लगती है मेरे को। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 5435 बरेली से अलीगढ़ वाया चंदौली बरेली अलीगढ़ पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़े हैं और 9:05 पर जाएंगे। For your kind attention, 05 डिब्रूगढ़ टाउन से नई दिल्ली वाया मुरादाबाद राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। For your kind attention, please, train number 20505 from डिब्रूगढ़ टाउन to नई दिल्ली वाया मुरादाबाद राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस is standing on platform number 2। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 205005।
ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद 2128 किलोमीटर हमारी ट्रेन आ चुकी है पीतल नगरी, ब्रास सिटी ऑफ इंडिया, मुरादाबाद जंक्शन। और हमारी ट्रेन यहाँ पे 10-15 मिनट बिफोर ही आ जाती है, लेकिन इसको आउटर पे रोक के रखा। और अगर बात करें हम लोग इसको जंक्शन क्यों कहा जाता है, तो मुरादाबाद लखनऊ मेन लाइन, एक लाइन यहाँ से दिल्ली के लिए चली जाएगी हापुड़ होते हुए, और एक लाइन यहाँ से जाती है काठ गोदाम के लिए, और एक लाइन यहाँ से देहरादून के लिए निकल जाते हैं सहारनपुर होते हुए। तो दीज ऑल आर द जंक्शन पॉइंट्स। और मुरादाबाद खुद में एक डिवीज़न भी है। और अभी हमें लंच भी सर्व होगा, जो लास्ट मील होगा हमारा डे का, और टाइम से ही पहुँच जाएगी ट्रेन। चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पर।
बहुत से बोर्ड हुआ है। एंड एज़ यूजुअल ये अच्छा है, 3 दिन की जर्नी में ये अच्छा खाना है। पनीर भी बहुत अच्छा है, सब गर्म है, ड्राई वेज भी अच्छी है, बिल्कुल नॉर्थ इंडियन टेस्ट है सब खाने का। राइस भी देख लीजिए आप। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। अभी हमारी ट्रेन गाज़ियाबाद को स्किप करेगी और हमारी क्रॉसिंग हो रही है अमृतसर जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस से। उसके उस तरफ अमृतसर दिल्ली कैंट जनशताब्दी भी आ रही थी, बट वो उसके उस तरफ है। अमृतसर सहरसा, अमृतसर सहरसा गरीब रथ है, जयनगर नहीं। हेलो नंदिका ऊपर लगेगा नंदिका आपको। दिल्ली धनबाद स्पेशल। क्या हो गया? थोड़ी देर खेलने दो, फिर वो कहाँ रहेगी, तुम कहाँ रहोगी? गंदा है ये। नई दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस। बिहार दरभंगा नई दिल्ली। देखा तुमने? देखा? देखा तुमने? देखा तुमने क्या कुछ देर थी? ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम आई है न्यू दिल्ली। और सर्विसेज की मैं बात करूँ तो प्रीमियम वाला कोई फील नहीं था। लाइक मतलब मुझे नहीं है, पर्सनली मुझे नहीं लगा कि लाइक मैं किसी राजधानी में ट्रैवल कर रहा था। इंस्पाइट ऑफ दैट पंक्चुअल थी, पूरे रूट पे इसको प्रायोरिटी मिली है, कहीं पर भी इसको विदाउट सिग्नल या कहीं भी लूप नहीं किया गया है। बट स्टिल यार सर्विसेज वे बेटर हो सकती हैं। खाना वाना बिल्कुल बिलो एवरेज मान के चलिए, ठीक है खाने लायक है, कोई ऐसा अच्छा नहीं है कि आप कहिए कि नहीं बहुत अच्छा राजधानी का खाना है, तो उस लेवल का कुछ भी नहीं था। लाइक कुछ भी नहीं था। कोच अटेंडेंट भी अपनी मनमर्जी का था, पेंट्री वाले स्टाफ भी ऐसे ही थे, बस खाना सर्व दिया, सर्विसेज जितनी जल्दी निपटा दे। एंड में उन लोगों ने टिप भी मांगी, तो और जो भी एक्स्ट्रा फूड वगैरह हमने लिया था उसका पे किया। 2 बॉटल और एक प्रीमिक्स वाली चाय ही मैंने ली थी, क्योंकि इनकी चाय तो भाई बिल्कुल पानी जैसी, बिल्कुल नहीं मज़ा आ रहा था। चलिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट जर्नी पे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद और जय माता दी। बाय।